हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, ऑल इंडिया रैंक 120 ऑफ ईपीएफओ एसएसए एग्जामिनेशन, प्रवीण कुमार। सो सबसे पहले तो प्रवीण, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू भाई। सो भाई, आप बताइए कि जब आपने पहली बार अपना रिजल्ट घर पे बताया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है उसके लाइफ में, तो जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और फाइनली हम लोग घर में अपने बताते हैं, तो आपका आपके घर में क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली में क्या रिएक्शन था, वो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर कीजिए। हाँ, तो मतलब मैं शादीशुदा हूँ ना, तो वाइफ को पहले बताया था उनको। तो वैसे हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि आंसर की आ रखी थी और उसमें रैंक मित्रा पे वगैरह अपन को रैंक दिख जाती है। तो फिर वो देखा हुआ था, तो रैंक अच्छी बता रहे थे, तो लग तो रहा था हो जाएगा। लेकिन फिर टाइपिंग देके आया था, तो टाइपिंग में हुआ यूँ कि कीबोर्ड थोड़ा सा सही मिला नहीं। आपको मैसेज भी किया था एक बार, आपको पता हो तो मैंने बोला था 1807 के स्ट्रोक हुए, तो फिर थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं एक्यूरेसी बिगड़ गई होगी तो वगैरह। तो फिर अभी तक एक्साइटमेंट थी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डर भी था साथ में। लेकिन बाद में रिजल्ट आया तो उस दिन थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हाँ हो गया मतलब। पहले उनसे बात हुई, फिर मम्मी को बताया, फिर पापा को। पापा दुकान पे जाता, तो दुकान रिएक्शन लेने के लिए वही उनके सामने जाके भी बोला कि हो गया पापा। क्योंकि टाइम है ना बहुत, तो थोड़ा सा मतलब हर एग्जाम में थोड़ा टाइम ले रहा था, मतलब लग रहा था ऐसे। मतलब आज मैं मेरी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मतलब लगभग 3 साढ़े 3 4 साल हो गए हैं। तो वो इस टाइम से मतलब जैसे एनटीपीसी वगैरह एग्जाम आए थे तो सब दिए थे, उसमें थोड़े थोड़े नंबर से एक दो नंबर ऐसे रह रहा था। मतलब ये चीजें भी एक टाइम पे करती है, लेकिन बाद में अगर उससे ओवरकम कर दे तो कभी ना कभी अच्छा ही होता है, अगर अपन कंटिन्यूटी रखे तो वो चीजें होती है। जैसे कि अब मैं अपने बताऊँ तो जैसे मैं 2019 में कोचिंग की थी मैंने मदर्स से। मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तब से। तो उस टाइम आया, फिर यहाँ पे कोचिंग की, फिर 2020 स्टार्टिंग में तो आपको कोरोना लग गया था, फिर घर पे आ गए। तो मतलब इसकी कोचिंग में भी मतलब ऐसा कि गाइडेंस नहीं था, मेरे घर पे कोई मतलब पढ़े लिखे नहीं है, मम्मी पापा वगैरह मतलब नहीं है। तो मतलब उस टाइम गाइडेंस नहीं थी। फिर मतलब 2021 हुआ, 2021 में फिर 2021 के एंड में नहीं, 2020 के एंड में मेरी वो मतलब सगाई हो गई। तो मतलब जो मेरे जो ससुराल से मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो सब मतलब अच्छे एजुकेटेड है। अभी उनके यूपीएससी अभी उनके निकला है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, अभी 2022 वाला। तो उन्होंने गाइड किया, तो उनका उनका गाइडेंस बहुत काम आया मतलब अभी तक। और जैसे 2022 की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब उसमें वो साल थोड़ा सा मेरा खराब साल था, क्योंकि उसमें क्या वो एनटीपी में क्या वो स्टेट के एग्जाम देने चला गया। तो स्टेट में क्या हुआ कि जैसे वीडियो का राजस्थान का आया था, आपको पता हो तो वो देने के उसमें फिर उसमें ये छोड़ के वो प्रिपरेशन करने लग गया, उसमें भी हुआ नहीं मेरा। और फिर इधर भी एसएससी में फिर मैथ रह गई, मतलब मैथ टाइम हुआ नहीं, तो फिर मतलब हुआ यूं कि नंबर सब में अच्छे रहे, लेकिन मैथ में थोड़ा सा हो गया, बिगड़ गया फिर। तो फिर रह गए। और जैसे कि अदर जगह पर जो है पैसे दिए जाते हैं टॉपर्स को, या फिर कुछ गाड़ियों का लालच दिया जाता है, तो आप बताइए कि आपको कुछ ऐसा मिला था हमारे चैनल की तरफ से, या फिर ये बिल्कुल जेन्युइन है? तो आप बताइए पहले। नहीं नहीं भाई, मैं इनका चैनल कब से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब लगभग 6 7 महीने हो गए, ऊपर हुए होंगे मुझे लगता है। तो वो है मतलब जब भी ऐसा होता है ना कि अपन को क्यूरियोसिटी होती है कभी भी, जैसे कि आंसर की आ गई तो उसके बाद क्या होगा, रैंक क्या रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी वगैरह। तो आप कुछ मतलब फैक्ट के साथ एनालिसिस करते हैं, तो वो थोड़ा होता है कभी, तो वो देखने में थोड़ा क्या उससे अपन सेटिस्फाइड होते हैं चीजों से कि हाँ चल रहा है, सही चल रहा है वो। और आपको पता हो तो आंसर के आके तो हर स्टूडेंट की एक आदत होती है चेक करने की। मेरी बहुत ज्यादा है, मेरी तो बहुत हद से ज्यादा। बार बार चेक करना, टाइम उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे ईपीएफओ का अभी क्या कहते हैं, मैं 19 नवंबर को टाइपिंग देके आया। उसके बाद मतलब अभी उससे उसके बाद ये महीने भर हो गया ऊपर। उसमें क्या हुआ कि मतलब उन्हें मतलब तैयारी, अब जैसे आईबी का फॉर्म भरा था मैंने, तो मैंने कहा अब उसमें नहीं होगा तो आगे तो देखना ही पड़ेगा। तो और सीजीएल का वापस अक्टूबर में। तो फिर मैंने सोचा कि करते करते, तो वो मतलब कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार टेलीग्राम चेक करना वगैरह, ये टाइम थोड़ा जा रहा था कि मतलब
कोई उम्मीद होती है तो वो तो फिर होता ही है। और एक चीज़ जो कि मुझे आपकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही कम चलाते हैं। लाइक जैसे मैंने भाई से कांटेक्ट भी करने की कोशिश की थी तो इंस्टाग्राम पे ये एक्टिव नहीं थे, तो अभी जैसे कि ये वीडियो के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल किया है और लाइक बहुत कम वो यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाकी लोगों को सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को। मैं तो कहूँ मतलब मैं तो डिस्ट्रैक्ट यूट्यूब शॉर्ट से भी हो जाता हूँ। ये मतलब जैसे मोबाइल जैसे कि हाँ कुछ वीडियो आ जाती है देख लेते हैं, फिर आपको पता है ना स्क्रॉल करते रहो, फिर टाइम ज्यादा पता ही नहीं चलता। तो वैसा है। हाँ वो सीन है। तो फिर तो मैं इंस्टा का भी यही है, इंस्टा पे फिर फॉलोवर्स बढ़ाओ, वो देखो उसने मेरी फोटो लाइक की वगैरह, ये सब देख के फिर टाइम चला जाता है। तो वो चीजें फिर मैं किया था मैंने पहले एक बार इंस्टॉल, लेकिन फिर आईडी डिलीट मार दी थी कि मुझे पता है कि ये थोड़ा टाइम वेस्ट करता है, तो फिर मैंने उसके हिसाब से डिलीट मार दी। बाकी टेलीग्राम यूज करता हूँ क्योंकि जैसे कि ये नोटिफिकेशन आते हैं जैसे आरबी आरबी के चैनल है, आप कट ऑफ वगैरह देखना है ये तो सब उन सर को फॉलो करना, तो ये करता हूँ मतलब इसलिए इसमें मन तो होता है ना कभी कि सभी इंस्टा यूज करते हैं या फिर अपन भी करें कभी। तो फिर वैसा होता कभी मन, तो मैं सोचता कि जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन ही बनाएंगे। तो बन पाएंगे, तो वही 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 एक मोटिवेशन था कि हाँ वो बनेंगे उस दिन बनेंगे ऐसा। जनरली ऐसा माना जाता है कि टॉपर लोग जो होते हैं थोड़े पढ़ाकू होते हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है? क्या आप इस तरह से मतलब पढ़ाकू टाइप के थे या फिर आप नॉर्मल थे, थोड़े चिल थे? तो किस तरह से आपका रहा था, इसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएं। नहीं पढ़ाकू तो नहीं हूँ, पढ़ाकू मतलब ऐसे पढ़ाई तो मतलब जरूरी है, मतलब अपन ऐसे कर रहे कि मतलब बिना पढ़े ही हो सकता है, तो वो तो है नहीं। लक तो तभी बनेगा जब आप मेहनत करोगे, ये बात है। लक मेहनत के साथ ही आता है, जो लगा मुझे इस बार। जैसे अभी जैसे ये मेरा जो एग्जाम हुआ है जैसे ये ईपीएफओ का, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था बिल्कुल। उस टाइम क्या हुआ कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने मतलब मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजा, वो क्या कहते हैं इसका नोटिफिकेशन भेजा। तो फिर उन्होंने भेजा तो फिर मैंने देखा, तो मैंने कहा सोचा भर देते हैं फॉर्म, पता नहीं कौन सा फॉर्म है। मुझे ईपीएफओ के बारे में उस टाइम ही पता चला कि ऐसा कुछ है। फिर वो फॉर्म भरा और उसके बाद एग्जाम का पता नहीं था। आपको पता है ना एग्जाम इसका बहुत लेट हुआ बाद में, जो उसका भी पता नहीं था। तो मेरी तब से तैयारी एसएससी की ही चल रही थी। फिर एग्जाम दिया तो एग्जाम थोड़ा मतलब अच्छा गया, क्योंकि वो मेंस की तैयारी चल रही थी एसएससी सीजीएल की भी, तो उसके साथ ही एग्जाम, तो वो तैयारी काम आ गई। और अच्छा ये हुआ कि ये टाइपिंग की बात करूँ तो मैं टाइपिंग में ये हुआ कि 2022 में आपको बताओ तो टाइपिंग का पहली बार ऐसे मतलब सबको मेंस के साथ टाइपिंग ले रहे थे, तो सभी को एक महीने में सीख रहे हो। मेरे क्या हुआ था कि शादी हुई थी दिसंबर 2022 में, और और मार्च में आपको बताओ तो एग्जाम था, और उससे पहले मेरी टाइपिंग बिल्कुल नहीं थी, मतलब जीरो थी। तो उस टाइम टाइपिंग सीखी, मतलब टाइपिंग, और उसके बाद धीरे धीरे टाइपिंग प्रैक्टिस करता गया। मतलब पूरे साल में मैंने हर रोज 10 15 20 मिनट रोज टाइपिंग को दिए ही थे, ताकि क्या है वो स्पीड मेरी मेंटेन रह गई। तो अभी जाके वो भी थोड़ा फायदा हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि 2022 में मतलब वो लक ही था कि मैंने टाइपिंग उस टाइम सीखी, नहीं तो अभी शायद नहीं हो पाता। अब बात आते हैं पढ़ाई के ऊपर, तो पढ़ाई के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपने सब्जेक्ट वाइज जो है हाँ किन किन टीचर से पढ़ा था, अगर हाँ। आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मैं मतलब मैं पूरी जर्नी बताता हूँ अपनी, ताकि वो सही रहे, क्योंकि टीचर बहुत सारे फॉलो किए, ये कुछ किसी एक टीचर का नाम नहीं लूंगा मैं। जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे मदर्स में मैं गया था कोचिंग के लिए जयपुर में, तो उस टाइम 6 महीने रहा था मैं। तो उधर उधर मैथ्स पढ़ी थी मैंने मोहन गुप्ता सर से, वहाँ पे है। और इंग्लिश हाँ ऑफलाइन, वो जो वहाँ पे जो टीचर में बैच था उनसे पढ़े थे सब मैंने सब्जेक्ट। और उसके बाद वो 6 महीने का कोर्स होने के बाद मैंने फिर घर पे आया। फिर वो हुआ यूं कि जब नए नए गए थे तो पता नहीं था कि कितना कैसे पढ़ना है, एसएससी का कंपटीशन कितना है। बस ये था कि एग्जाम होता है, जैसे अपन 10 12 पास करके आए। फिर ग्रेजुएशन में इतनी पढ़ाई हुई नहीं, क्योंकि ना वो क्या कहते हैं वो नहीं था, गाइडेंस इतना नहीं था कि ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते तो शायद ज्यादा जल्दी निकलते। तो वो भी नहीं था। तो कोचिंग की बस मैंने एक चीज का हमेशा मेरा फायदा हुआ है, वो चीज मैं सबको कहना चाहूंगा कि मतलब अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं,
तो हमेशा से जो सर पढ़ा रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में ज़रूर नोट डाउन, वो आपको एंड तक फायदा देगा हर एक एग्जाम में, क्योंकि वही नोट्स आप पढ़ के जाओगे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में अपन जैसे कि महीना भर रहता है या फिर 10-15 दिन रहते हैं, तो उस टाइम स्टूडेंट को लगता है कि क्या पढ़े या क्या नहीं पढ़े, तो उस टाइम वो चीजें पढ़ लेना तो वो फायदा होता है ऐसा। और और उसके बाद 2019 के बाद 2020 में कोरोना आया, घर पे ही था मैं, और घर पे था तो थोड़े से उस टाइम पबजी का भी क्रेज चल रहा था, तो वो भी उसमें भी थोड़े लगे हुए थे। फिर पबजी छूटा, मतलब फिर एक टाइम आया कि हाँ कि अब बहुत हो गया, कि अब ज्यादा हो गया है, तो फिर पबजी छोड़ा। उस दिन जिस दिन पबजी को खेलना छोड़ा, उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि अब जॉब लगेगी तभी वापस इंस्टॉल करूंगा फोन में। हाँ, तो फिर वो जॉब, मैंने कहा जॉब लगेगी तो इंस्टॉल करेंगे, वो सोचा सोचा, फिर उसके बाद वो तो फिर कोई एडिक्शन जैसा नहीं था, पर उस पर क्रेज चल रहा था, बच्चे खेलते, मैं भी खेला था उसमें, तो उस टाइम में ऐसा। और फिर 2000, फिर वो एक साल मैंने वो अन अकेडमी से वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो सर का। उसे मैथ मैंने वापस पढ़ी, क्योंकि मतलब वहां पे मैंने पढ़ी थी, पर वो ऐसा नहीं था ना, मतलब जैसे कि एक अपन को अवेयरनेस इतनी नहीं थी कि मैं सब जैसे उस टाइम का उस टाइम सब चीजें प्रैक्टिस करता, जो मैंने पीछे प्रैक्टिस की नहीं, बस किया वो, मतलब ऑफलाइन में किया, लेकिन वो उस जो लेवल करना चाहिए वो नहीं था। फिर मैंने वो सही से चीजें वापस पवन राज सर से लिया, बैच पवन राज से पढ़ा, फिर रानी मैम को फॉलो किया, उनसे पढ़ा। और हाँ, इंग्लिश के लिए रानी मैम, और अंकित अवस्थी सर आप जानते होंगे शायद, तो उनसे जीके पढ़ी, वो अन अकेडमी से। और वो, और भुवनेश सर आप जानते होंगे, भुवनेश सर क्लास 24 का, तो उनसे भी मतलब करंट अफेयर उनसे पढ़ा, और उनसे स्टैटिक जीके उनसे पढ़ा। और तो ये सब चीजें उस टाइम मैंने मतलब एक मतलब ऐसे नोट्स बनाया और इतना रट लिया वो चीजें, मतलब एक जैसे कि रटना ही होता है, क्योंकि जैसे अपने एसएससी में जैसी चीजें आती है, मतलब अपन सोचते हैं कि ज्यादा वो ऐसे यूपीएससी टाइप नहीं आती, मतलब जैसे सन आते हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें चीजें पूछता है, मतलब ऐसे। तो हाँ, तो वो रटना ही पड़ता है सब चीजें, और उस टाइम ही पता चल गया था एग्जाम देते देते, मतलब इतने सारे एग्जाम दिए तो पता चल गया कि ये चीजें रटनी ही पड़ेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑटोमेटिक रूप से दिमाग में बैठ जाए। तो फिर यही करना जैसे कि कोई भी जैसे एग्जाम हुआ, जैसे आज मैंने कोई एग्जाम दिया, जैसे टीसीएस का कोई एग्जाम दिया, तो अभी तक मैंने जैसे एनटीपीसी के एग्जाम दिए थे, तो उसमें मैंने जैसे कि नेशनल टेक्नोलॉजी दी, तो ये कब होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक को मतलब सही से रिवाइज करके उनको एक कॉपी में लिखना, क्योंकि वो चीजें जो वापस आती ही आती है आगे सामने एग्जाम में, तो वो चीजों का फायदा। और हमेशा जीके मेरा हमेशा आगे रहा ना, उसकी वजह से हर चीज में थोड़ा फायदा ही रहा। हाँ, हर एग्जाम में वो एक बार अंकित अवस्थी ने अच्छा सर ने पढ़ा दिया ना, तो उसके बाद हमेशा थोड़ा स्टैटिक जीके भी अच्छा बना रहा। तो उसके बाद हाँ, फिर मेरे मैथ, क्योंकि मैंने मैथ एग्जाम दूसरे एग्जाम में गया ना, मतलब वीडियो वगैरह, तो उसमें फिर मैंने मैथ छोड़ दी, तो आपको पता है ना मैथ की प्रैक्टिस का फिर ये खेल है थोड़ा, मैथ में प्रैक्टिस हुई, तो 2022 वाला जो एग्जाम था सीजीएल वाला, वो मैथ की वजह से रह गया मेरा, और इस बार पेपर अच्छा आया उसकी वजह से रह गया, वो हुआ सिस्टम। 2022 ज्यादा ही मतलब ऐसा वो एनटीपीसी में, मतलब अजमेर जोन से भरा था, अजमेर जोन की कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है, तो वो उसमें नंबर रह रहे थोड़े थोड़े नंबर से रहा था, उसमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा हुआ था 2022 में। फिर वो शादी होने के बाद थोड़ा मेरे वाइफ ने बहुत हेल्प की मुझे, ऐसे मतलब एक स्केड्यूल फॉलो करने में सबसे ज्यादा। अभी जैसे 2023 में मैंने जो एग्जाम जो भी कंपटीशन दिया, जैसे 2000 सीजीएल का दिया, सीएचएसएल का दिया, और ईपीएफओ का दिया, सीपीओ का दिया, सब में मतलब अच्छे, मतलब कंटिन्यूटी रही ना, तो सब में अच्छे मार्क्स है, मतलब मैंने इससे पहले 2023 से पहले जो भी एग्जाम दिए ना, उसमें एक एक जरूरी जो कंटिन्यूटी होती है वो मैंने फॉलो ही नहीं की थी सही से, मतलब कभी कभी मतलब बिगड़ जाता था, मतलब टाइम टेबल अपना, तो उसकी वजह से शायद मेरा नहीं हुआ। अभी जो 2023 में पूरा साल है, पूरे साल मैंने रोज सुबह जल्दी उठ के मतलब योगा वगैरह करनी वगैरह, मेडिटेशन करना, और उसके बाद वो चालू ही रहा हमेशा, मतलब अभी क्या कहते हैं अक्टूबर तक ये चीजें लगातार चालू ही थी। उसके बाद क्या है वो टाइपिंग आई और वगैरह, थोड़ा सा ये थोड़ा अभी अभी वापस कर देंगे वो चालू, लेकिन वो मतलब 6 7 8 महीने वो अच्छी सी रेगुलरिटी रही, और उसकी वजह से लगता है मेरा हो गया ऐसा।
रीजनिंग का मतलब कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया, जैसे 2000 मैंने बोला ना वो मदर्स से मैंने सर से पढ़ी थी, तो वो पढ़ी थी। हाँ, रीजनिंग में वहीं से किया, मतलब पूरा कोर्स वहीं से किया था स्टार्ट तो वहाँ वहाँ से उनके उनके छोटे मोटे नोट्स, और आपको पता हो तो कोई स्पेशल टॉपिक होता है तो यूट्यूब पे मिल जाता है अपन को कोई भी चीज का। तो वो चीज भी वो हेल्पफुल रहती है, मतलब जैसे कि अभी जैसे वो अभी एसएससी में भी कुछ नए रीजनिंग में टॉपिक्स आया तो वो भी उसमें मिल जाते हैं, मतलब यूट्यूब पे, तो वो काम हो जाता है। ऐसे रीजनिंग का तो सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के तो उसमें अच्छी हो ही जाती है रीजनिंग तो। रीजनिंग का तो मैं सच बोलूँ तो मैंने सिर्फ मतलब मॉक टेस्ट ही लगाया है, मतलब प्रीवियस ईयर भी मैंने इतना फोकस नहीं किया, सिर्फ मॉक टेस्ट थे साथ में। आपने ईपीएफओ एसएससी एग्जामिनेशन के दौरान जो मॉक टेस्ट दिए थे वो किस प्लेटफॉर्म के दिए थे? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मतलब रिलायबल मुझे लगता है, मतलब टेक्स्ट बुक और हाँ टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड भी है कि ये दोनों। हाँ, बिग स्पेशल बिग बुक के लिए मैं है ना टेक्स्ट बुक कहूंगा, सजेस्ट करूंगा। और अगर अच्छा मतलब प्रिपरेशन हो गई है आपकी, मतलब जिसमें आपके मैथ में पकड़ हो गई है वगैरह, तो शायद मैं कहूंगा बायजूस के भी अच्छे है, मतलब फुल लेंथ कह रहा हूँ। जैसे मैं मेंस के देता था ना, तो मतलब अच्छे, अगर मुझे मुझे ऐसा लगता है मुझे अच्छे प्रिपरेशन मतलब अच्छे मॉक देने हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट का लगे, तो मतलब बायजूस पे मुझे कैलकुलेटिव लगते थे। बायजूस है और एक अपने रेमो सर के आते हैं ना सुपर मॉक्स, हाँ उनके उनके मॉक्स भी कैलकुलेटिव अच्छे थे। तो ये मैं जिसमें बता रहा था, ये दोनों चीजें मैंने मैथ मैथ के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब कैलकुलेटिव मैथ बायजूस पे और सुपर मॉक्स पे थोड़े अच्छे अच्छे आते हैं। अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ था ईपीएफओ का, कि ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम बैंकिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है या एसएससी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये दोनों के बीच में कहीं पर ये आता है, ना बैंकिंग ना एसएससी, बल्कि कुछ पार्ट बैंकिंग का कुछ पार्ट एसएससी का? तो आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, ईपीएफओ बैंकिंग का दोनों का मिक्सचर है। जैसे मेरे क्या हुआ, जैसे रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एसएससी के सिलेबस से नहीं थे, तो वो क्वेश्चन मेरे रह गए। जैसे 6-7 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे, बाकी मेरा जैसे स्कोर ज्यादा अच्छा रहा वो मैथ में रहा। मैथ में मेरे मतलब एक क्वेश्चन नहीं रहा था, बाकी सब सही हो गए थे। और बाकी इंग्लिश कहे तो इंग्लिश का मतलब एसएससी जैसा नहीं लगा, पर एसएससी से आसान लगा था, मतलब हार्ड नहीं लगा, इजी था। और कंप्यूटर में ईपीएफओ की बहुत अच्छी आई थी, बहुत हार्ड आई थी। और हार्ड आई थी, और मैंने मतलब अपना वो एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, तो उससे मेरे तो सही हो गए। बाकी मुझे नहीं लगता कि मेरे भी पास होने के उसमें चांस थे। बाकी 3 क्वेश्चन आते थे मुझे उसमें, मैं कर रहा था तब ऐसा, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि कंप्यूटर में वो क्वालिफाइंग है, तो फिर मुझे मुझे पता था पास तो करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए फिर मैंने आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए फिर ऐसा। आपका एग्जामिनेशन किस शिफ्ट को था, यानी किस दिन कौन सा शिफ्ट था आपका एग्जामिनेशन? मेरा 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट, लास्ट वाली शिफ्ट। और क्या लगता है आपको कि कौन सा शिफ्ट जो है सबसे डिफिकल्ट था, आपका शिफ्ट या फिर आपके बाद वाला जो शिफ्ट था वो? 23 का ही फर्स्ट शिफ्ट था मुझे लगता है, उसमें हार्ड क्वेश्चन थे। बाकी वो हमें पता नहीं चला ना, क्योंकि हम अंदर गए वो बाहर आए थे, तो इतना पता नहीं था। हाँ, आपके जो ईपीएफओ एसएससी फेज वन में मार्क्स टोटल कितने बन रहे थे? फेज वन में रीजनिंग में मुझे लगता है मैं 23 क्वेश्चन सही थे, और 5 क्वेश्चन गलत थे शायद। तो मतलब देखे तो क्या कहते हैं, मुझे तो इतना थोड़ा याद नहीं है। बाकी किसमें याद है, जैसे मैथ में है मेरे, मैथ में 116 मार्क्स थे 120 में से। एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैंने। और इंग्लिश में मेरे 43 क्वेश्चन सही थे, और 7 क्वेश्चन रॉन्ग थे। मैंने 50-50 अटेम्प्ट किए थे। और और जीके जीके में मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, और 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे शायद। टाइपिंग की तैयारी कैसे की थी? जैसे कि आपने बताया कि टाइपिंग में आपके की स्ट्रोक्स जो थे 1807 की स्ट्रोक्स बन रहे थे, तो टाइपिंग की तैयारी आपने कब से शुरू की थी? मेरा मैं सच बताऊं तो मैंने मतलब 3-4 मतलब वो टाइपिंग के लिए मैंने मॉक लिए थे अलग अलग जगह से। जैसे ओली बोर्ड का भी मैं देता था, सोनी टाइपिंग का भी देता था, और अम, ये आरकेसी नवाडा नहीं है ये, इसका भी उनका भी दिए। फिर मैंने कहा मतलब नंबर के हिसाब से फिर थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि टाइपिंग क्लियर करनी है, हो जाएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा
फिर मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की। मेरे स्टार्ट में जब सीजीएल तैयारी कर रहा था, तो सीजीएल में तो टाइपिंग स्पीड कम चाहिए, तो फिर इतना लोड नहीं था, लेकिन इसमें चाहिए, तो फिर इसकी वजह से 2-3 कीबोर्ड भी लाए मैंने, ये यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं। और वो कीबोर्ड यूज़ किए, वो टीसीएस में मैं एग्ज़ाम देते हैं तो अपन को पता होता है ना कि कीबोर्ड कैसे आता है, तो वैसे कीबोर्ड भी लाए मैंने, ताकि क्या यूज़ हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे पास एक 6-7 पुराना कीबोर्ड पहले से था, तो वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। हाँ, और और तो ये मतलब घर पे मेरे अभी यहाँ मैक्स 45 की स्पीड आती थी मेरे। 2200 2200 तक मैं की प्रिपरेशन करता था घर पे, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि आराम से कर दूंगा वहां जाके, इतना तो हो ही जाएगा। और आगे मैंने सीएचएसएल का अभी एग्जाम दिया था मैंने, मेंस, तो उसमें भी 1750 चाहिए। तो तो उसमें उसमें मेरा आराम से 1 मिनट पहले हो गया, वहाँ पे कीबोर्ड अच्छा मिला, तो मैंने कहा यहाँ पे भी टीसीएस है, वहाँ पे भी टीसीएस है, हो ही जाएगा। फिर वहाँ पे तो पता नहीं क्या हो गया, एक तो मतलब अपन को कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अपने अच्छे नंबर आए हुए हो ना, तो वो भी एक प्रेशर हो जाता है अपने ऊपर। तो वो, हाँ, मतलब कि नहीं जाना चाहिए आपसे, कि वो ये थोड़ा, तो हाथ वहाँ कांपने लग गए मेरे टाइपिंग में, क्योंकि हुआ यूँ कि कीबोर्ड अच्छे दिख रहे थे बाहर से, पर अंदर से अच्छे नहीं थे, इतने हार्ड थे कि बटन खुल नहीं रहे थे। मेरे आसपास ही एक स्टूडेंट था, उसके क्या हुआ, क्या उसने टाइपिंग कर रहा था, उसके बैक स्पेस दबा ही रह गया, तो उसकी 2-3 लाइनें इरेज हो गई। तो ऐसा हो गया। हाँ, मेरे आसपास ऐसा हुआ ना कि इतना हार्ड कीबोर्ड लोग बच्चों के थे, कि मेरे आसपास एक 440 मार्क्स वाला भी था, तो उसके 1400 की डिप्रेशन भी हो पाए। ऐसा भी हुआ, मतलब कीबोर्ड हार्ड बहुत थे। हार्ड कीबोर्ड रहने से हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, हाँ ऐसा कुछ सही। लगा? मेरे मेरे मैक्सिमम 40, मैक्स मैक्स कह रहा हूँ ना, 40 गई थी, 45 गई थी। और मतलब एवरेज 40 to 42 रहती थी मेरे, लेकिन वहां मैं 36 की स्पीड ही ले पाया। एक्यूरेसी अच्छी थी ना, तो हो गया ऐसा। तो जो लोग भी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी स्पीड अभी कम है तो उनको अपनी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जितनी स्पीड मांगी गई है उससे 5 से 10 की डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा स्पीड आपको लेकर के जानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में उतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मतलब बहुत फायदा होता है उससे। आपको क्या लगता है कि टाइपिंग का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है ईपीएफ और एसएससी एग्जामिनेशन में? ये बात आपने सही कही, टाइपिंग से बहुत स्टूडेंट को मतलब वो लॉस होता है। मैं खुद की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं स्टार्ट में बहुत कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब टाइपिंग दे के आया उस दिन, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरे हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरी एक्यूरेसी हमेशा से अच्छी थी, मतलब मेरे 99% प्लस रहती थी हमेशा। और मैं वापस बैक स्पेस एनी टाइम यूज करता ही रहता हूँ, मतलब बैक स्पेस यूज करके मेरी आदत है, बनी हुई है, मतलब उसी के अपनी स्पीड भी मेंटेन कर रखी है। तो वो फायदा रहा कि मतलब कोई भी एक भी, मतलब मैं की अगर गलत टाइप कर रहा था, तो मैं वापस उसको सही कर देता था। आपको पता है इसमें सारी फुल मिस्टेक यूज काउंट होने वाली थी, तो फिर वो भी थोड़ा पहले से पता था, इसलिए मैंने ये सब ध्यान रखा वहाँ पे ऐसा। और आपको कितना टाइम लग गया था टाइपिंग की तैयारी में? मतलब जो स्टार्ट में जब ये की समझने में टाइम लगता है ना, मेरे हिसाब से जितना टाइम लगता है वो सारा की समझने में, कि कौन सा की कहाँ है, अपने हाथों को समझने में। बाकी उसके बाद जब आप हो जाता है, तो अपन रोज अगर 10-15 से 20 मिनट भी रोज देना, मतलब दो दो अगर मॉक 10-10 मिनट के लगा देना रोज, तो शायद मेरे हिसाब से मतलब 2-3 महीने, 3 महीने काफी है, मुझे लगता है 2 या 3 महीने काफी है अपन को 35 to 40 जाने में। हाँ, लेकिन इसको वापस बीच बीच में अगर अपन गैप नहीं देना, गैप देंगे तो वापस स्पीड कम हो जाएगी, मुझे लगता है, मेरे हुई थी। आपने ईपीएफ और एसएससी के लिए रिवीजन कहाँ से किया और रिवीजन को किस तरह से आपने मैनेज किया, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे मैंने जीके का तो मैंने आपको बोला, मैंने मतलब अपने खुद के स्पेशल, मतलब सबके नोट्स सही से बनाए हुए, जो चीजें, मतलब मेरा ऐसा है, जैसे वो चीजें मैंने जो बनाई है नोट्स, वो हमेशा मेरे, मतलब एग्जाम, जैसे अभी एग्जाम आया तो वो जीके पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब मुझे फाइनल में पढ़नी, तो मतलब ये चीजें तो पढ़ के ही जाना है, वो स्टैटिक के हिसाब से वो पढ़ के जाता मैं। और जब मैथ की बात है, तो मैथ तो फिर लास्ट में तो अपन को कोई, मतलब ये है कि पहले तो प्रीवियस ईयर वगैरह यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन उसके बाद फाइनल में, मतलब जब 10-15 दिन 20 दिन रहते हैं, तो उस टाइम मॉक लगाना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का रह जाता है ऐसा। जैसे मैंने ईपीएफओ का सच कहूँ तो, मतलब मैंने ईपीएफओ का एग्जाम जैसे कल है, तो मैंने उसके, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था ना कि ईपीएफओ, मैं कैजुअली देने जा रहा था, मतलब पता नहीं था कि मैं स्पेशल इसकी तैयारी की नहीं थी, तो मैं ऐसे देने जा रहा था।
मुझे मुझे उस टाइम ही पता चला, मैंने एक दिन पहले मॉक दिया ना, उसी दिन मुझे पता चला कि इसमें है ना एसएससी की तरह मतलब मतलब टाइम इसमें जैसे कि वो टाइम अपन को स्विच खुद करना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिक अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक पूरा सबमिट करने के बाद अपन आगे जा सकते हैं। तो वो चीज़ अगर मुझे वहाँ एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाता और वो देता तो शायद मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लेकिन मुझे पहले से पता चल गया था कि ये चीज़ होगी वहाँ। यानी एग्ज़ाम में ऐसा था कि आप ईपीएफओ एसएससी में एक सेक्शन सबमिट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जा हाँ, सकते हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे पता नहीं था कि मैंने तो ऐसा ये दिया नहीं था एग्ज़ाम, तो वो 2 मॉक मैंने लगाए थे वैसे एक दिन पहले, तो वो मॉक से मेरा मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मतलब ये टाइम का कि मुझे किस टाइम कौन-सा सबमिट करना चाहिए ये। हमारे शिफ्ट में 23 तक की सेकंड शिफ्ट में उसमें रीजनिंग सबसे हार्ड आई थी। तो जो बच्चों ने मेरे खुद के शिफ्ट में मतलब बहुत लोगों के पेपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि वो रीजनिंग में उन्होंने सारा टाइम दे दिया। ये हो गया। यानी क्योंकि हमें खुद से सबमिट करना था तो कई बार ऐसा हुआ कि जो लोग बहुत लोग क्या हुए कि रीजनिंग वाले सेक्शन में ही उलझ के रह गए और आगे सेक्शन के लिए उनके पास कम टाइम बच गया क्योंकि वो लोग रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दिए। कंटिन्यू करूँ तो मतलब जैसे सीजीएल में तो ऐसा ही हुआ। जैसे मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादातर रीजनिंग प्रैक्टिस करता था, पहले रीजनिंग लूँ बाद में मैथ करूँ। मतलब ये ज़्यादातर रहता है और सारे स्टूडेंट का ज़्यादातर यही रहता है क्योंकि रीजनिंग सबसे जल्दी हो ही जाती है और मैथ में टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया वहाँ पे मैथ पहले अटेम्प्ट कर ली और जो आपको पता वो 3-4 क्वेश्चन जो मैथ के अच्छे आए थे वही मेरे टॉप आगे के 10 क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आ गए। तो वो क्वेश्चन मेरा टाइम इतना चला गया कि मैं आगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, ऐसा वो रह गया। तो ये बट अपन को जो पता अपन को ये पता होना चाहिए कि मतलब कि सब क्वेश्चन के मार्क्स बराबर है, तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट चीज के मतलब नंबर मतलब जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले कर लेने चाहिए मुझे लगता है। जब ये सीजीएल 2022 का रिजल्ट आने उसके बाद मतलब यूट्यूब पे मतलब चीजें देखता रहता मतलब कि क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में एक बार फेल होने के बाद थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है कभी कभार, हर इसमें मुझे लगता है होता होगा, तो वो मेरे साथ भी होता है, तो मतलब 2-4 दिन 5 दिन ऐसे बिगड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे मतलब यूट्यूब भी मैं तो दूसरे सोशल मीडिया यूज करता नहीं हूँ, तो यूट्यूब पे ही मतलब कुछ चीजें देखता हूँ, तो उसमें आपका भी चैनल मैंने देखा, उसके बाद मैंने फॉलो किया उसके मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि आपका मतलब जेन्युइन चीज है क्योंकि आपको पता ही है आजकल क्या रहता है सब जगह। वो तो फिर तो उसके हिसाब से फिर मैंने फॉलो किया, तो मतलब जैसे कोई भी चीज के कट ऑफ की बात करें या फिर मतलब किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन नए नोटिफिकेशन की बात करें या फिर कोई भी अ, क्या कहते हैं कोई स्ट्रेटेजी हो या फिर, तो ये चीजें हेल्पफुल रहती है अपन को, अगर देखनी हो तो कभी जरूरत पड़े तो ये चीजें ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि अपन अप्लाई कर सकते हैं वो चीजें ऐसा। हाँ, हाँ, तो कम थे भाई से लेकिन मेरी वो कॉल पे ही बात हुई अपन थी और अगर उन्होंने अपन बताया देखे था तो पता कि चल जाता है बहुत कि पहले से मतलब वो फॉलो कर रहे हैं जेन्युइन और उस बात कर टाइम रहे हैं या हमारे फिर सेमेस्टर फेक भी चल रही है, कंप्लीट मतलब वो चीजें हो जाती है, पता चल जाती है ऐसा। और भाई क्या आप अभी ये जॉब जो है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा? हाँ, ज्वाइन करनी है तो मेरे पास फिलहाल कोई जॉब है नहीं, अभी बहुत जरूरत थी मुझे जॉब की। और मतलब फैमिली सपोर्ट अच्छा रहा और ये रहना भी चाहिए, फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो नहीं होता इतना। और मतलब मतलब मेरे पार्टनर है उनके घर से भी मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरा, तो ये चीजें हमेशा हेल्पफुल रहती है मतलब ऐसा। हाँ, मतलब कभी कहीं कहीं बाहर जा मतलब जैसे कि अब जैसे मेरे 3-4 साल हो गए अब बाहर जाने में भी थोड़ी शर्म आ रही थी कि मतलब लोग पूछते हैं क्या रहा तेरा, कैसा है, क्या चल रहा है वगैरह। तो मतलब अभी थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा ही मतलब ये था कि अब जॉब लग जाए, किसी भी हालत में जॉब लग जाए, कैसे भी लगे पर लग जाए अब। तो ये चीज़ अंदर की फीलिंग है, इतनी बाहर नहीं निकल सकती सब जो अंदर है वो चीज़ें, लेकिन हाँ, मतलब बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ देख के वो चीज़ें। तो जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो जैसे आप एक महीने जॉब ड्यूटी कर लीजिएगा तो उसके बाद हम आपको अपने चैनल पे वापस से बुलाना चाहेंगे क्योंकि जिससे कि हम आपके इंसाइट्स ले सकें जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो क्या आप भाई हमारे चैनल पे आइएगा? क्यों नहीं आएँगे, आ जाएँगे। और आपको भी कांग्रेचुलेशन फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर। और आपने अपडेट्स या गाइडेंस के लिए या फिर अदर इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल से किस तरह से आपको मदद मिली उसके बारे में अगर आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को तो। मैं
मैंने क्या हुआ कि मैंने जब टाइपिंग टाइपिंग देके आ गया, तो अभी ये तो आपको सच मैंने अभी बोला था कि मैं टाइपिंग देने के बाद अभी मैं इतनी पढ़ाई सच में नहीं कर पाया। और मैं तो आपको कहता हूँ कि मतलब आप इतना मतलब यूट्यूब पे चैनल बनाना, रोज कंटेंट देना और साथ में स्टडी करना बहुत बड़ी बात है। आपका आपका तो मैं आपको फॉलो करना करता हूँ, मतलब कि इतना अच्छा करते हो। मैंने कहा सिर्फ मुझे तो मेरे तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी थी। ईपीएफओ एसएसए में जो मेजॉरिटी पोर्शन जहाँ पर लोगों को डर लगता है कि जीके को कैसे प्रिपेयर किया जाए, और जीके में मतलब किस तरह से आपने प्रिपेयर किया और जीके को किस तरह से आपने टैकल किया स्टार्टिंग से, अगर आप बताना चाहें कि क्योंकि क्या ऐसा, क्योंकि क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो स्टूडेंट्स तैयारी में आते हैं उनको जीके बहुत ज़्यादा उनसे उनको डर लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताएं और आपने कैसे टैकल किया, कौन से बुक्स आपने फॉलो की, कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। जीके के लिए जैसे मैंने अंकित अवस्थी सर को फॉलो किया था, और स्टैटिक के लिए भुवनेश सर, मतलब मैंने एम अकेडमी से पढ़ा था उस टाइम, तो फॉलो किया ही था। बाकी स्पेशल जो टॉपिक है, जैसे कोई भी टॉपिक है तो आप उसके मतलब जैसे कि जैसे निज़ाम से, जैसे हैदराबाद के, तो उनका एक टॉपिक बना सकते हैं। अकबर का स्पेशल टॉपिक, और आजकल तो आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है क्रेज। तो ये चीज़ें ज़्यादा मतलब लिखो और इसको पढ़ने की कोशिश करते रहो। और करंट अफेयर में मेरा मानना है, अभी मैंने जो 2000 पहले लास्ट बाद में मैंने तैयारी की थी, तो मतलब उसमें मुझे लगता है करंट अफेयर इतना रोल नहीं प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब करता है, पर आपको अगर करंट पढ़ना ही है ना, तो मंथली मैगजीन पढ़ो, फायदे में रहोगे, वो फायदा रहेगी। और एक दो दो घंटे वेस्ट करने में फायदा है, मुझे लगता है मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सबसे अच्छा पढ़ना है ना, तो मतलब जैसे करंट पढ़ना है तो भुवनेश सर से पढ़ सकते हैं आप, रोज हिंदू का एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज शायद फायदेमंद रह सकती है। हाँ, लूसेंट फॉलो किया था मैंने। लूसेंट लूसेंट मतलब मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रख रखी है मेरे पास। वैसे मैं स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, तो लेकिन तो क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में मतलब कुछ चीजें मतलब सही नहीं दे रखी, तो वो हिंदी मीडियम से भी मैं थोड़ा मतलब कर लेता हूँ। जैसे मैंने हिस्ट्री पूरी, हिस्ट्री का मतलब एक एक टॉपिक, एक एक मतलब लाइन टू लाइन मैंने लूसेंट पढ़ी है, मतलब लाइन टू लाइन, ताकि उससे फायदा बहुत होता है ज्यादा, ऐसा। और मेरे हिसाब से हिस्ट्री हिंदी में पढ़ो, पॉलिटी इंग्लिश में पढ़ो, मुझे लगता है फायदे देती है। और इकोनॉमी इंग्लिश में, और इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, और बाकी स्टैटिक आपके जिसको मतलब आपको सही लगे लैंग्वेज वही। हाँ, ऐसा रहा ना, मेरे हिंदी और इंग्लिश का दोनों का साथ का प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब जैसे जैसे बेस जहाँ बनता है ना, जैसे मेरे थर्ड क्लास में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ा, सॉरी, तो हिंदी मीडियम में पढ़ा ना, तो वो मतलब आपको पता है एक थोड़ा सा इस बेस ही बनता है थोड़ा थोड़ा, तो वो हिंदी मीडियम से गया। फिर फोर्थ से मुझे इंग्लिश में मतलब पहले हम गांव में रहते थे, फिर सिटी में आ गए, यहाँ पर पास में टाउन में आ गए, तो टाउन में वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन कर लिया, तो फोर्थ से लगाकर मैंने 12th तक फिर इंग्लिश मीडियम में की है। बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी जैसे कि बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको आपने किस तरीके से पढ़ा, किस तरह से आपने उस पर काम किया और कैसे आपने इम्प्रूव किया, तो उसके बारे में भी हमें बताइए। जैसे कि वोकेबलरी सेक्शन आपने कैसे किया, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया, आपने ग्रामर पोर्शन कैसे किया, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसे इंग्लिश की बात करें, तो मैं अपना अगर पूरे दिन का डेटा मतलब बताऊँ ना, स्केड्यूल, तो मैं सुबह उठते ही एक मतलब 1 घंटा वॉकअप पढ़ता हूँ। और 1 घंटा मतलब पहले स्टार्टिंग में जब मुझे पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मुझे वॉकअप बिल्कुल जीरो था, उस टाइम मतलब 1 आवर, बाद में उसको थोड़ा कम किया, 30 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स। क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब जो चीजें अब याद हो चुकी है, तो उसको केवल रिवीजन पे लानी है, तो फिर उसको कम टाइम दे तो चलता है। बाद में जैसे अभी कॉम्प्रिहेंशन का अपने मेंस में सिलेबस चेंज होने के बाद हुआ, तो उसके बाद जो 2022 में गलती की, क्योंकि इंग्लिश में मेरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन गलत हो गए थे सीरियल 2022 में इंग्लिश में। तो फिर इस साल मैंने पूरे हिंदू का मतलब एक चैनल है, तो मैंने उसको मतलब फॉलो किया, उसकी पीडीएफ मिल जाती है द हिंदू की। तो उसके हमेशा जो एडिटोरियल आता है, वो रीडिंग मतलब 3-4 महीने रीडिंग लगातार स्टार्ट रखी थी मैंने, तो उसका बहुत फायदा हुआ रीडिंग में। ब्लैक बुक अभी मतलब 2022 के बाद मैंने फॉलो किया। उससे पहले जब रानी मैम का मैंने कोर्स लिया था ना, तो उसमें हम उनके उनके मैराथन आती है, मतलब वो उनके स्पेशल वोकैब है, वो प्रीवियस ईयर के यूज आते हैं, तो वो ही किए थे मैंने। मतलब मैंने ऐसा किया था कि मैडम ने मतलब 400 वर्ड का कुछ मतलब 400 सिनोनिम्स एंटोनिम
तो मैंने क्या किया कि उनका प्रिंट करा दी, और वो प्रिंट में मैं बता सकता हूँ, ये ऐसे प्रिंट करवा दी थी मैंने ये सारी। तो एक-एक वर्ड को मैंने आज देखो ऐसे हाइलाइट कर रखा है, जो नहीं आता था ऐसा कुछ, ये ऐसे पढ़ना। और ब्लैक की थी मैंने, वैसे ब्लैक बुक यूज़ की थी बाद में, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर टॉपर्स के ब्लैक बुक सजेस्ट किए थे, तो वो उनके चक्कर में मैंने देखी थी और थोड़े यूज़ की थी, वो भी फ़ायदेमंद ही रही थोड़ी। मतलब जैसे मैंने बोला था ना, मदर्स में जैसे मदर्स से ही नोट्स बने थे, वो मतलब वो पूरे एकदम मतलब मैंने उसको रट रखा था। लेकिन अब ऐसा है ना कि अपन को लगता है कि वो कंप्लीट नहीं है, मतलब सब अपन को लगता है कि और कुछ पढ़ना चाहिए शायद। तो मतलब तो इसलिए मैंने फिर रानी मैम का लिया, रानी मैम के भी पूरे-पूरे नोट्स बनाए, और वो भी रीड करता हूँ, वो मदर्स वाले भी रीड करता हूँ। और मतलब आती वही चीज़ें सारी-सारी रिपीट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि एक कॉपी से दूसरी कॉपी तो वो ज़्यादा याद हो जाता है। तो वो, और अब तो जैसे मैंने अभी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी लाई थी, तो वो भी पढ़ी थी। मतलब झूठ, मतलब वो ऐसा है कि झूठ नहीं बोलूँगा, वो सब चीज़ें ऐसे कि फिर क्या मैंने एक ही सोर्स फ़ॉलो किया या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इतने सारे सोर्स थे मेरे पास, ये कर रहा था मैं यूज़। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है कि एक चीज़ ही फ़ॉलो करो, जैसे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करनी है तो करो, रानी मैम का कोर्स करना है तो वो करो, लेकिन एक ही चीज़ करो, हो जाएगा, उसमें काम हो जाता है ऐसा। जैसे सीजीएल 2023 का मेंस देने गया था मैं, तो इसमें मतलब मैं स्ट्रैटेजी देखता था सबके, मतलब स्टूडेंट जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड है, उनके जैसे कि वो विकास दया भैया है ना, वो लास्ट ईयर सिलेक्शन, तो उनका भी मैंने उनका भी एक बार ऑडियो देखा था वगैरह। और मतलब ऐसे मल्टीपल सोर्स हर कोई स्टूडेंट यूज करता है, बताते नहीं है लास्ट में, वो पता नहीं, पर करते यूज है। तो तो वो कर रहा था मैं, तो मतलब सब पढ़ा था, लेकिन वो सब सुनने के बाद भी है ना, एक चीज रहती है कि अपन को रात को एक दिन एग्जाम से पहले नींद आती ही नहीं है। मुझे मतलब हाँ, कोशिश की, मतलब मेरा ये मानना है, जैसे कि अभी जैसे मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो हमारे टाउन में तो होता नहीं है, जैसे मेरे मेरे से यहाँ से जोधपुर मेरे से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो मतलब जैसे कि मेंस देने जाए तो मतलब प्री देने जाता तो मैं तो उसी दिन जाता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाता हूँ तो बस में पहुंच जाते हैं। और मेंस देने जाता हूँ तो फिर क्या, मतलब टाइम एक दिन पहले जाता हूँ, तो उस दिन फिर रहने का सही लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उस दिन अपन फिर मतलब रहने का सही लेते हैं, तो क्या होता है कि मतलब नींद अच्छी हो जाती है, मतलब कैसे भी करके नींद आ जाती है वैसी जगह। और अपन मतलब रहने का सोच करते तो फिर क्या होता है कि फिर नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो फिर वो लास्ट में सुबह फिर वो प्रॉब्लम देती है, इससे मुझे मतलब एक बार भूल जाओ, क्योंकि मेरा मैंने जैसे ईपीएफओ का मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इसमें होगा, या फिर मैं इसका पेपर ऐसे स्पेशल तैयारी करके देने आया हूँ, तो शायद वो ज्यादा फायदेमंद रहा मेरे लिए। और सीजीएल का जिसकी मैंने स्पेशल तैयारी की थी, मैंने कहा इस बार तो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही है, तो वो चीजें और नुकसान में चली गई, क्योंकि डर आ गया उसमें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन अपन ज्यादा रखेंगे ना एग्जाम की पहले से ही, अगर उसको मतलब जीने का सवाल मत लाओ कि मुझे ये नहीं मिला तो कुछ नहीं है, तो वो चीज हो गई, तो प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा-सा मतलब मतलब मैंने जैसे कि 2000 मतलब जब मैं थोड़ा-सा मतलब जैसे अब फेल हो रहा था वगैरह, तो मैं फिर मतलब थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि क्यों नहीं हो रहा है? फिर भगवान को भी थोड़ा-सा बोलते हैं कि भगवान क्यों नहीं हो रहा, मतलब। और फिर तो वो चीज़ें मत करो मेरे हिसाब से, जैसे मैं भगवान को भी थोड़ा-सा टाइम दे दो। मतलब ऐसे मतलब जैसे अभी मतलब 2000 जैसे पीछे लास्ट ईयर 2022 में था, तो उस टाइम क्या होता था कि वो जब फेल हुआ तो मैं भगवान को भूल ही गया, मतलब जैसे कि नहीं मतलब कुछ हाथ जोड़ने या फिर कुछ ऐसा मतलब सब होता है, वो नहीं कर रहा था। अभी जैसे कि सुबह उठ के जल चढ़ा था, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स देता है चीजें, वो सब चीजें। थैंक यू प्रवीण भाई फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको जानना है कि ईपीएफओ एसएससी की तैयारी कैसे की जाएगी, तो इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही ऐसे इंटरव्यूज़ और देखने के लिए आप राइट साइड वाले सफ़रनामा प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं।